हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी को भी संशोधन का मौका सरकार नहीं दे रही है, जिससे हज़ारों सीटें खाली रह गई हैं। और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है सेकंड काउंसलिंग को, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में आपको पता होगा कि पिछली बार जो लिस्ट लगी थी जनरल की, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की, वो लग गई थी 67.1 पर। और ये लिस्ट यदि अब नीचे जाती है तो सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। तो 65% गुणांक वालों का भी जनरल में चांस बन गए हैं अब। क्यों? क्योंकि सरकार संशोधन का मौका दे नहीं रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी बाहर निकाले गए हैं किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि उनकी जो कमियां बताई जा रही हैं वो ये है, किसी में अंक प्रमाण पत्र नहीं है, किसी में मूल प्रमाण पत्र नहीं है, किसी में शिक्षा मित्र थे तो बीटीसी का प्रमाण पत्र लगा दिया, बीटीसी थे तो शिक्षा मित्र का लगा दिया, और किसी ने यूपी टेट 2000 टेट का प्रमाण पत्र ऐसा लगा दिया जो इसकी डेट निकल चुकी है और वो वैलिड नहीं है अब। तो इन सब आधार और तथ्यों को रखकर वो आगे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उसके बाद उनकी बहाली होगी। तो कुल मिलाकर यह है कि सरकार जब तक वो कोर्ट से घूम कर आएंगे, सरकार उनके लिए पद तो खाली रखने वाली है नहीं। और क्योंकि सरकार ने पहले ही अपने जियो में कह दिया था किसी प्रकार की संशोधन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, तो सरकार यहाँ पर अधिभार लिए हुए आप समझ लीजिए, और सरकार नियुक्ता है और सरकार को पूरा अधिकार है भर्ती करने का। तो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का मौका अब नहीं मिलने वाला है। उधर आपको पता होगा कि 66.7 पर तो लगभग 1 से 1.5% मेरिट ये भी गिर सकती है ओबीसी वाली, और एससी वाली तो आपकी लिस्ट 59-60 के आसपास रहने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि संशोधन का मौका नहीं मिल रहा है तो जिन्होंने अभ्यर्थियों ने सही से फॉर्म भरा है, तो जो कम गुणांक वाले हैं उनको नियुक्ति मिलेगी। और बाद में फिर क्या होगा, जब वो कोर्ट से जीत के आएंगे तो सरकार उनको भी नियुक्ति देनी पड़ेगी सरकार को। क्यों? क्योंकि सरकार उन पदों को होल्ड तो रखेगी नहीं, सरकार तो अपनी भर्ती पूरी करेगी। लेकिन जब कोर्ट से आदेश मिलेंगे सरकार को कि इन अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका दिया जाए, तो बाद में फिर उन अभ्यर्थियों को भी अलग से पद जोड़कर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो इस तरीके से दो फायदे हो गए छात्रों के। एक तरीका तो ये हो गया कि कोर्ट से जीत कर आएंगे जब नियुक्ति खाली होगी, दूसरा तरीका ये हो गया कि अभी फ़िलहाल कम गुणांक वालों को भी नौकरी मिल जाएगी। तो दोनों की ही बल्ले बल्ले है। ऑर्डर का इंतज़ार खत्म है। आदेश की तिथि लगभग 4 नवंबर आप लगा सकते हैं। 4 नवंबर को 99% उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका 4 नवंबर को आपको ये ऑर्डर देखने के लिए मिले। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 4 नवंबर एक ऐसी डेट है जो, क्योंकि पहले जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो 2, 3, 4 की लगाई जा रही थी कि 2, 3, 4, 5 में कभी भी ऑर्डर आ सकता है। लेकिन 4 तारीख की जो बेंच बैठ रही हैं उन बेंचों के हिसाब से पूरी उम्मीद है, क्योंकि जस्टिस यूनिवर्सल सर भी कह चुके हैं कि अगले आदेश में हम यहाँ देंगे। एक अन्य पिटीशन फाइल करी गई थी जिसका IA नंबर जो है वो 97240 है, अमित पवन के द्वारा, जो भर्ती हुई थी 31,222 उनको निरस्त कराने के संबंध में। तो कुल मिलाकर ये जो है एप्लीकेशन विड्रॉ कर दी गई है, ये खारिज कर दी गई है, इसमें अब जान नहीं है। और उसके अलावा जो नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में सापेक्ष सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में, उसमें उन्हें ऑनलाइन नियुक्ति दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट फर्जी हैं उन्हें बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर जो BSA अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी, BSA अधिकारी की ये जिम्मेदारी होगी कि कोई भी BSA अधिकारी ऐसी किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति ना दे जिसके डॉक्यूमेंट का सही से मिलान ना किया गया हो, चाहे वो आपके प्राप्तांक हो, पूर्णांक हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, रोल नंबर हो, क्रमांक संख्या हो मार्कशीट की, चाहे कुछ भी हो, सबको पूरे तरीके से आश्वस्त होने के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो जिले स्तर पर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, तो जिले स्तर का जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है जैसे हम बोल देते हैं, और एक और होता है खंड शिक्षा अधिकारी, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी काउंसलिंग के टाइम पर। दोनों ही नापे जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश के सचिव हैं उनका साफ कहना है सचिवालय की तरफ से कि यदि कोई भी कोताही बरतता है नियुक्ति देने में, या फर्जी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देता है या उनका अभ्यर्थन निरस्त नहीं करता है, तो उसकी वसूली, उसकी रिकवरी पैसे की, और साथ में उन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन तुरंत निरस्त करा जाएगा और साथ में अधिकारी फंसेगा। तो ऐसी कोई भी गलती ना करें कि आप गलत डॉक्यूमेंट से भर्ती हो जाएं। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट से भर्ती हो रहे हैं तो आपका फंसना फिर भी तय है। संशोधन में मौका मिलने वाला है नहीं, हज़ारों सीट खाली रहने वाली हैं।
तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फ़ायदा है यहाँ पर। तो फ़िलहाल पूरी भर्ती में आप समझ सकते हैं 4 से 5 हज़ार पद खाली हो जाएंगे। अगर एनओसी वालों को भी लगा लें तो ये 8 हज़ार पद खाली होंगे कम से कम, कि अगर सरकार ने एनओसी वैलिड नहीं करी तो। इसके अलावा जो 68,500 की बची हुई सीटें हैं, 22,000, यदि सरकार उनको जोड़ देती है तो मेरिट 3 से 4 गुणांक नीचे गिर जाएगी सबकी। लेकिन सरकार उन पदों को जोड़ने के लिए नहीं है। एक मुहिम के साथ जुड़िए। हमारा चैनल शुरू से ही उन सीटों को जुड़वाने के पक्ष में है। जिन अभ्यर्थियों का कम गुणांक है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वहां तक पहुंचाएं जिन लोगों ने वादे किए थे नौकरी देने के। और 68,500 की बची हुई सीटों में ये कहा गया था, जस्टिस यूली सर ने कहा था कि हम पदों को 6 महीने में भरेंगे, लेकिन सरकार ने कोर्ट की अवहेलना करी है। सरकार ने कोर्ट का भी आदेश नहीं माना। तो सरकार से हमारे पूर्ण रूप से अनुरोध है कि सरकार सभी अभ्यर्थियों को यहाँ भर्ती दे और जो सत्य है सरकार सत्य का साथ दे। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को गलत तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे या सीट जोड़े, लेकिन जो वैलिड है, जो वैध है, वैधानिक आधार पर सरकार नियुक्ति दे। और वैधानिक आधार यह है कि सरकार 1,37,000 पदों को दोनों भर्तियों में से पूरी भरे। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।